हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्मिता, अंशु's मॉम। आज मैं वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में डिस्कस करूंगी। वर्चुअल ऑटिज़म क्या होता है, इसका क्या क्योर है, बच्चे को हम अगर वर्चुअल ऑटिज़म डिटेक्ट हुआ है तो कैसे हम बच्चे को रिकवर कर सकते हैं, क्या इन बच्चों को भी थेरेपी चाहिए होता है। तो इसके बारे में ही आज का पूरा वीडियो होगा। और ये बता दूं पहले शुरुआत में ही, वर्चुअल जो ऑटिज़म होता है वो मेन ऑटिज़म नहीं है। मतलब हमारे बच्चे को, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ किड लाइक अंशु। अंशु को जो ऑटिज़म है वो है टिपिकल क्लासिक टाइप ऑफ ऑटिज़म। मतलब ये बच्चा जब पैदा होने के बाद ही, मतलब वो ऐसे बोल सकते हो कि उसके डीएनए में ही था ऑटिज़म। क्योंकि ये बोला जाता है ऑटिज़म बच्चे, ये एक जेनेटिक है, जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये बच्चे इनहेरिट करते हैं ऑटिज़म को। तो मतलब फैमिली में किसी का न्यूरोलॉजिकल कोई तो हिस्ट्री रहा होगा इसके लिए। मतलब पेरेंट में किसी को, मम्मी की तरफ से भी हो सकता है, पापा की तरफ से भी हो सकता है, किसी को हुआ होगा, किसी में रहा होगा, इसके लिए बच्चे ने इनहेरिट किया है। तो बच्चे का जो सिम्टम्स है वो एकदम शुरुआत से ही आपको नोटिस करने को मिलेगा। अगर बच्चा लाइक शुरुआत से ही लाइक जैसे 6 मंथ्स होता है बच्चे को, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा नोटिस करना, बच्चे का आई कांटेक्ट मिलना, बच्चे का थोड़ा सा अगर आप उसको कुछ नाम से पुकारो या कुछ तो जेस्चर दो तो उसका एक प्रॉपर स्माइल देना। या मतलब धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो आप उसको, जैसे मैं अगर अंशु को एग्जांपल लेती हूँ अंशु का, तो मैं अंशु को जब पुकारती थी बचपन में, 1 साल का था तब भी अंशु करके, तब वो रियली मुझे नोटिस करता था। या उसको फ़ोटो क्लिक करना होगा तो मैं उसको बुलाती थी कि अंशु लुक एट मी ऐसे करके, बट वो कभी कभी रेस्पॉन्स देता था, कभी कभी नहीं देता था। अभी ये सब जो पॉइंट हैं, ये सब चीज़ें, एंड उसमें और भी सारे सारी चीज़ें थे, जैसे राउंड राउंड घूमना था, बहुत हाइपर था। मतलब घंटों सैंड के साथ खेलता रहता था। वो उसमें बहुत सारे थे, मतलब गोल गोल घूमता रहता था, ऐसे फिंगर्स को फ्लैप करता था। 1 साल के बाद ही ये सब, 1.5 साल के बाद ही ये सब सिम्टम्स थे। तो ये मतलब था कि तब मुझे समझ में नहीं आता था, या मैंने उसको डॉक्टर को भी दिखाया था, डेवलपमेंटल जो पेडिशन है उनको भी दिखाया था, बट उन्होंने तब डायग्नोसिस नहीं दिया था कि अंशु को ऑटिज़म है। बट अभी राइट नाउ मुझे पता है कि ये सारे जो सिम्टम्स थे जो पहले से ही अंशु में थे, मतलब अंशु को वो पहले से ही ऑटिज़म है। उसका ऑटिज़म का जो टाइप है वो क्लासिक ऑटिज़म है, मतलब उसको टिपिकल ऑटिज़म है। अभी मैं वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में बोलती हूँ, क्या डिफरेंस है। वर्चुअल ऑटिज़म मतलब बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे का, अगर आप बच्चे को बोलो कि हाँ बेटा लुक एट मी, हाँ बेटा आपका फ़ोटो खींचा जा रहा है, आप इधर देखो, या उसका नाम से पुकारो XYZ कि इधर देखो, या हाय एक्स ऐसे करके बोलो, तो वो बच्चा तुरंत रिस्पॉन्स करता है, बच्चा देखता है तुरंत। ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब तुक्के से एक बार देख लिया या 2 बार देख लिया, नहीं। आपने उसने उसको जितनी बार आवाज़ दी, बच्चे ने आपको देखा है, बच्चे को आपको आई कांटेक्ट मिल रहा है, बच्चा एक सोशल लाइफ दे रहा है। मतलब बच्चा दूसरे के साथ ही, मतलब मम्मी पापा के साथ नहीं, अदरवाइज मम्मी पापा के साथ तो सभी बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्ट जोन है, बट मम्मी पापा के अलावा भी जैसे नेबर है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उनके साथ भी अच्छे से घुल मिल रहा है बच्चे का। जो अदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, लाइक वो क्रॉल कर रहा है, टाइमिंग उसका, खाना पीना ठीक हो रहा है, बच्चा च्यू कर रहा है, दांत ठीक टाइम पे आ रहे हैं, बच्चा ठीक तरह से राइट टाइम में वॉकिंग स्टार्ट किया है बच्चे ने। तो ये सारे बहुत कुछ माइलस्टोन्स हैं, एंड जो बच्चे ये सब कर चुके हैं, एंड बच्चे का लैंग्वेज भी आ गया है, स्टार्ट हो गया है। ये मैं आपको बोलती हूँ वर्चुअल ऑटिज़म। 1-2 साल के जो अंदर होता है उसमें के बारे में मैं बात कर रही हूँ अभी। मतलब बच्चे का जो 1-2 साल तक होता है कि वॉकिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, और स्पीच भी थोड़ा बहुत आ जाता है। बहुत सारे वो लोग मतलब एकदम सेंटेंस नहीं बोल सकते, बट बहुत सारे वर्ड्स उनके वोकेबलरी में होते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, इनको क्या होता है, अचानक से वो बच्चे स्क्रीन टाइम, मतलब मोबाइल या टीवी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो चुके हैं। ऐसा अगर होता है बच्चा, जो पहला बच्चा मतलब बच्चा था कि वो बहुत कुछ ये सब डेवलपमेंटल माइलस्टोन से उसने बहुत अच्छे से कवर किया, वर्ड्स भी है उसके पास, बट अचानक कुछ हुआ सब ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, बच्चे ने मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। बहुत सारा टाइम बच्चा मोबाइल एंड टीवी के ऊपर डिपेंडेंट है, कारण कोई कुछ भी हो सकता है। मम्मी वर्किंग है, अचानक से मतलब तुरंत तो मम्मी डिलीवरी के बाद मम्मी पापा
मम्मी इसलिए बोल रही हूँ कि जनरली यही रहता है कि मम्मी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है बच्चे के साथ। एंड डिलीवरी के बाद कुछ टाइम के बाद मम्मी को वर्किंग अगर कम मतलब फिर से वर्किंग होना हो, जॉब फिर से रीजॉइन करना पड़े, तब क्या होता है मम्मी के पास ऑप्शन नहीं रहता है। और मम्मी उसको या तो नैनी या किसी आया या डे केयर में छोड़ देती है। और या पहले मम्मी जब बच्चा जब जन्म हुआ था तब उसके मायके में थी या ससुराल में थी, तब बहुत सारे बच्चे को जो वर्बल स्टिमुलेशन बोलते हैं, मतलब बच्चे को बहुत सारी आवाज़ें, बच्चा घुल मिल रहा था, सोशल उसको हो रहा था, वो बहुत सारे लोग उससे बात कर रहे थे, वो सबके साथ खेल रहा था, उसको मतलब अकेला महसूस नहीं हो रहा था, उसको बहुत सारे आवाज़ आ रहे थे उसमें। भले ही वो सबसे मतलब उस लेवल पे इंटरेक्ट नहीं हो, लेकिन बच्चा घुल मिल रहा था, एक सोशल एनवायरनमेंट में रहा होगा। एंड अचानक से अगर ये ट्रांजिट पीरियड आए कि बच्चे को मतलब वो लोग अगर मम्मी फिर से जहाँ पे वो रहती थी सिटी में वापस आ रही है, एंड उनके पास अभी ऑप्शन नहीं है, मम्मी पापा अगर दोनों वर्किंग है, तो बच्चे को अकेला हो रहा है, दिन रखना पड़ रहा है, तब नैनी भी क्या करती है, या मतलब उनके पास क्या ऑप्शन रहता है, हर टाइम तो लेके बाहर नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, तो मोबाइल के ऊपर बच्चे को मोबाइल दिखा देती है, या टीवी में कोई कार्टून या राइम्स सुना देती है, और बच्चा घंटों उसकी तरफ देखता रहता है। एंड ये आगे जाके क्या होता है ना, बस बच्चा उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब मुझे वो चीज़ चाहिए, अदरवाइज़ मैं खाना नहीं खाऊंगा, अदरवाइज़ मैं सोऊंगा नहीं, अदरवाइज़ मैं ये नहीं करूँगा, अदरवाइज़ मैं वो नहीं करूँगा, मतलब बच्चा टोटली डिपेंडेंट हो जाता है स्क्रीन टाइम के ऊपर। मतलब ये देखा गया है कि अगर बच्चे को, उस बच्चे को इतना एडिक्टेड हो जाता है बच्चा मोबाइल के ऊपर, मतलब स्क्रीन टाइम, टीवी के ऊपर भी आप बोल सकते हो, स्पेशली मोबाइल, क्योंकि मोबाइल एक छोटा चीज़ है, वो पोर्टेबल है, मतलब हर टाइम बच्चा वो कैरी कर सकता है। और मैंने भी देखा है कि अंशु को भी वो जब बचपन में था, बचपन छोटा था, तो वो हर टाइम मोबाइल को ऐसे सामने देख के रहता था, और उसको हर सारे सारे ऑपरेशंस आते थे, कैसे साउंड करना है, कैसे ब्राइटनेस करना है, कैसे कौन सा ऐप चालू करना है, क्या करना है, सब आता था। मतलब उसका तो टिपिकल ऑटिज़म था, फिर भी उसको ये सब आता था। एंड जो वर्चुअल ऑटिज़म के बारे में, बच्चों के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ, उनको तो मतलब डेवलपमेंट ऑलरेडी उनका ठीक ठाक चल रहा था, तो दे आर ऑलरेडी शार्प माइंडेड किड, तो उनको तो और इजी है उनके लिए वो सब चीज़ें देखना और कर पाना। तो वो क्या होता है, बच्चा उसमें घुस जाता है, या गेम कोई तो कुछ उसको इंटरेस्टिंग गेम लगा, तो उसमें वो घुस गया है मोबाइल में, मतलब उस दुनिया में, उस जोन में चला गया है, और बच्चे का मतलब ये एडिक्शन आ गया है कि उसके बिना मैं जी नहीं सकता, उसके बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे वही चाहिए, बच्चा ऐसे हो जाता है डिपेंडेंट। और क्या होता है कि बच्चा तब जब पहले जो होता था कि सोशल लाइफ, बच्चा सबका आवाज़ सुन रहा है, सबसे इंटरेक्ट कर रहा है, सोशल स्माइल दे रहा है, या मतलब उसके नाम से पुकारो तो वो आवाज़ दे रहा है, आई कांटेक्ट दे रहा है, या कुछ तो ऐसे इशारे कर रहा है बच्चे को, अगर मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्सेस दे रहा था, ये स्क्रीन टाइम के बाद, एडिक्शन के बाद बंद होने लगता है। मतलब एक आ, बहुत अच्छा ना, मतलब ये एग्जाम्पल होगा, मैं बोल सकती हूँ कि बच्चा पहले अपने नाम से रिस्पॉन्स करता था, अब क्या होता है कि मोबाइल एडिक्शन के बाद, स्क्रीन टाइम एडिक्शन के बाद, बच्चे को आप पुकारते जाओ, 10 बार पुकारो, बच्चा एक बार भी रिस्पॉन्स ना दे, वो बच्चा वर्चुअल ऑटिज़म है उन बच्चे को। तो उस बच्चे को अगर ऐसे सिचुएशन है कि 2 साल के अंदर अगर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है कि अचानक से बच्चे का बहुत सारा चेंज, लाइक बच्चा पहले तो ठीक ठाक था, बहुत सारे वर्ड्स बोलता था, नेम टू रेस्पॉन्स टू द नेम था, सोशल था, स्माइल दे रहा था, अचानक से मतलब इवन खाना पीना भी मतलब ठीक से खाता पीता भी नहीं है, ये सारे चेंजेस अगर आपको बच्चे में दिख रहा है अचानक से, तो तुरंत डेवलपमेंटल पेडिशन के पास जाइए, जितने जल्दी जितना जल्दी आप अगर इसको मतलब आइडेंटिफाई करोगे, तो उतना आपके बच्चे का रिकवरी अच्छा होगा, और जल्दी से बच्चा मेन स्ट्रीम को कैचअप कर पाएगा। येस, वर्चुअल ऑटिज्म इज़ क्योरेबल, अगर उसको सही पॉइंट में, सही उम्र में अगर आप डिटेक्ट कर पाओ। अगर मतलब कई सारे बच्चे को मतलब ऐसे देख के मुझे भी लगता था कि बचपन में ये बच्चा तो एकदम ठीक था, अचानक से इसको क्या हो गया। तो इसके लिए मैं आज इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ कि मैंने आंखों देखी ये सिचुएशन देखा है। तो इसके लिए मुझे लगा कि क्योंकि मुझे अंशु का सिम्टम्स पता है कि उसके बचपन में क्या क्या थे, तो ऑटिज़म तो उस बच्चे को बिल्कुल नहीं था, तो अचानक से ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने जितना बातचीत की तो मुझे ये सामने आया कि हाँ, दिस इज़ द रीज़न, स्क्रीन टाइम ये अभी बहुत हो रहा है।
स्क्रीन टाइम, क्योंकि हम लोग कुछ भी मतलब करने के लिए, अगर मम्मी पापा वर्किंग भी नहीं है लेकिन घर पे अगर दूसरे कुछ काम में मतलब करना है, बच्चा बहुत हाइपर है, आप उसको बाहर नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, और ये भी पॉसिबल नहीं कि बच्चे के साथ हर टाइम आपको 24/7 एंगेज रखना है, वो भी मेंटलिटी नहीं रहता है हर टाइम। तो क्या होता है कि ये बच्चे मोबाइल के ऊपर हम लोग दे देते हैं कि हाँ बेटा थोड़ा देर मोबाइल देख लो, लेकिन वो थोड़ा देर ही आगे जाते जाते ना वो एकदम बहुत बड़ा हो जाता है, एंड उसको मतलब फिर स्टॉप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सच्ची में मतलब ऑनेस्टली ये सिचुएशन और मतलब भयंकर हो गई का ना लॉकडाउन के बाद से। लॉकडाउन में क्या हो गया कि हम लोग बच्चे को बाहर नहीं ले जा सकते, तो क्या हुआ, बच्चा मतलब पूरा टाइम बच्चा बाहर जाने का ज़िद करे तो हम लोग उसको मोबाइल दे के बिठा देते थे कि मतलब मैं अंशु के बारे में नहीं बोल रही हूँ अभी, क्योंकि लॉकडाउन से पहले से ही उसका ऑटिज़म का सिचुएशन था। मैं ऐसे जिसका एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ उसका बोल रही हूँ कि मतलब अचानक से उसने मतलब मोबाइल स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे को लेके बाहर नहीं जा सकते, तो उसका कुछ तो मतलब वो ऐसे चिड़चिड़ करता था, तो मम्मी उसको मोबाइल देते देते ऐसे सिचुएशन आ गया है। तो तुरंत डेवलपमेंटल पिटिशन के पास जाइए अगर आपको बच्चे में हेल एंड हेवन डिफरेंस दिख रहा है कि बच्चा पहले ये सब तो कर रहा था, बोल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सोशल हो रहा था, अभी क्यों अचानक से बंद हो गया, तो कारण वर्चुअल ऑटिज्म है, क्योंकि बच्चा पूरा डिपेंडेंट है मोबाइल के ऊपर। तो ये स्टॉप करना ना काफ़ी हद तक पेरेंट्स के ऊपर ही है। पेरेंट्स अगर मतलब तुरंत स्क्रीन टाइम बंद कर दे, इवन आपको अपना भी मतलब पेरेंट्स जो है उनका भी मोबाइल मतलब जो हम लोग एडिक्शन है, अभी मेरे को भी व्हाट्सअप मतलब सोने के टाइम या कभी भी दिन में, अच्छा व्हाट्सअप में क्या किसने स्टेटस डाला, मैंने मुझे ये डालना है, ये सब दिमाग में चलता रहता है। लेकिन आपको कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, मे बी अगर सिचुएशन ऐसा हो गया है तो कुछ सालों के लिए मोबाइल एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा आपको भी, बच्चे के लिए। मतलब बच्चे घर में कोई भी मोबाइल बच्चे के सामने यूज़ नहीं करेगा, टीवी यूज़ नहीं होगा, बच्चे को फुल टाइम, आपको पास जितना भी टाइम है आप बच्चे को दोगे, आप बच्चे के साथ खेलोगे, इंटरेक्ट करोगे, उसको जो वर्बल स्टिमुलेशन बोलते हैं हम लोग, मतलब उसके साथ बात करना, उसके साथ मिंगल होना, या बच्चे को बाहर लेके जाना, सब बच्चों में मिलाना, ये सारे चीज़, या घुमाने ले जाना मोर फ्रिक्वेंटली। अभी तो लॉकडाउन भी नहीं है एंड नॉर्मल लाइफ में हम लोग आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको फॉलो करना है। तो बच्चा मतलब जो जिस बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है वो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है बच्चा। आप देखोगे कि हाँ धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहे हैं बच्चे के, क्योंकि वो अपनी वो पूरा स्क्रीन टाइम उसका स्टॉप किया है। तो मतलब मोबाइल साइंस का एक ब्लेसिंग्स है, लेकिन ये प्रॉब्लम हो गया है कि मतलब हम लोगों ने उसका मतलब सही इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब एक टाइम लिमिट होना चाहिए, बच्चे को भी मतलब बहुत नॉलेज मिलता है मोबाइल से। लाइक किसी भी अगर आप कोई एजुकेशनल ऐप को ले लो, उससे आपको मतलब बहुत नॉलेज मिलेगी, इवन बच्चे को भी मिलता है। अभी आज के लिए मैं बोलती हूँ कि अगर मैं टिपिकल ऑटिज्म के बच्चे के लिए बोलूँ कि स्क्रीन टाइम ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, तो क्या करें, हम लोग बीच बीच में देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम जैसे अंशु को मैं देती हूँ, क्या देती हूँ मैं उसको, मोबाइल में कुछ कुछ ऐप देती हूँ खेलने के लिए, जिसमें उसको शेप वाइज सॉर्टिंग करना होता है, या राइटिंग में ए लिखना, बी लिखना है, ऐसे होता है, या कोई तो राइम्स उसको लेके देना पड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ 15 मिनट्स के लिए, नॉट मोर देन दैट। क्या करती हूँ उसके बाद 15 मिनट्स के बाद मैं उसको और फिर एंगेज कर लेती हूँ कुछ काम में, या बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ, ये सब करती हूँ, लेकिन 15 मिनट्स के ज़्यादा उसको मोबाइल नहीं देना है, टीवी नहीं दिखाना है। आप भी कब मोबाइल यूज़ करो, वो सोने के बाद, वो घर पे नहीं है स्कूल में है तब मोबाइल यूज़ करो, उसके सामने मत यूज़ करो। और ये भी होता है ना, आजकल क्या होता है ना, सब बच्चे देखते हैं कि हाँ मम्मी पापा बहुत अच्छे से मोबाइल कर रहे हैं, तो मतलब वो लोग कॉपी करने स्टार्ट हुए। अभी अंशु का क्या है, जैसे उसने अपने पापा को नोटिस किया है, पापा जिस पोस्चर में सो के मोबाइल देखते हैं, सोते सोते लेटे लेटे, वो भी स्टार्ट किया उसी पोस्चर में, ऐसे लेट के, ऐसे हाथ में मोबाइल दे के, एक पैर के ऊपर और एक पैर लगा के मज़े से पापा के साथ सो के, सेम पोस्चर में उसके पापा काम कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वो भी उसी पोस्चर से। मतलब ऐसे आपको लगेगा कि मतलब वाह वो क्या कितना नॉलेज कुछ काम कर रहा है ऐसे। मतलब ऐसे हो गया है कि बच्चा पेरेंट्स से ही सीख रहा है, हमसे ही सीख रहे हैं बच्चे। तो हमको थोड़ा सा मोबाइल को सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि वर्चुअल ऑटिज़म में ये देखा गया है कि बहुत सारे केसेस में मतलब बहुत सारे कि मोर देन हाफ चांसेस है कि आपका बच्चा फिर नॉर्मल लाइफ कैचअप कर पाए। तो सिर्फ कुछ ही सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए स्क्रीन टाइम ज़ीरो करना इज़ पॉसिबल। तो ये हम कर सकते हैं उन बच्चों के लिए।
तो ये ज़रूर कीजिए। एंड डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जाइए अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। या मम्मी पापा के लिए हर टाइम वीडियो देखना या जानकारी जान पाना ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके कोई पड़ोसी या जान पहचान में, आपके कोई रिलेटिव्स में आपको ये सारे चेंजेस दिख रहे हैं बच्चे में कि हाँ ये बच्चा मैंने देखा था कि कुछ साल पहले ऐसा था, अभी अचानक से कैसे ऐसे हो गया, तो उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, तो उनको पता चलेगा कि क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो तुरंत डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास जा पाएंगे। बच्चे वहाँ पे थेरेपी लेते हैं। हाँ, इन बच्चों को प्रॉपर ABA थेरेपी या स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो आप मतलब विदिन 6 मंथ्स ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। उनको ना ज़्यादातर प्ले थेरेपी दिया जाता है। प्ले थेरेपी मतलब उनको खेल खेल में एंगेज किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, बच्चे फिर से जो उनका जो लैक था कि नहीं मुझे सिर्फ मोबाइल में ही था, कि मुझे अपने टॉयज़ से नहीं खेलना है, तो ये नहीं होता है। उनके साथ मम्मी पापा या कोई वहाँ पे जो थेरेपिस्ट रहते हैं वो प्ले करते हैं, और जो थेरेपिस्ट है वो भी बोलते हैं कि घर पे जाके आप सेम वे से टॉय के साथ उसके साथ खेलो, एंगेज हो आपके साथ। तो उस बच्चे का फिर से वो लैंग्वेज कम बैक होता है, बच्चा नॉर्मल रूटीन में आ जाता है, बच्चा मेन स्ट्रीम पकड़ पाता है। तो ये पॉइंट है कि जितना जल्दी आप रिकॉग्नाइज कर पाओ तो उतने जल्दी आप मतलब उसके बच्चे को रिकवर कर पाओगे। तो यस, पॉइंट इज़ वर्चुअल ऑटिज्म इज़ क्योरेबल अगर आप सही समय में डॉक्टर की सलाह लेते हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके जान पहचान में, रिलेटिव्स में या नेबर में कोई बच्चा ऐसे दिख रहा है आपको, तो तुरंत उसको ये वीडियो शेयर कीजिए एंड उसको बोलिए कि डॉक्टर की सलाह तुरंत ले। डॉक्टर मतलब डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, नॉट सिंगल पीडियाट्रिशियन। जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो नहीं, जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है, साइकियाट्रिस्ट है, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है, उनको दिखाना है आपको बच्चे को। तो वही आपको अच्छे से जज कर पाएंगे, आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगी, समझ पाएंगी आपकी प्रॉब्लम है, आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगी, रिकवरी हो जाएगा बच्चे का। यही पॉइंट है। तो वर्चुअल ऑटिज्म के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरा जो नॉलेज था, आज मैंने वही शेयर किया आप लोगों के साथ। होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिले। और दूसरे वीडियो में मैं आगे ये बोलूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इतना दिन वीडियो दे दिया, मैंने वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने अभी तक ऑटिज़म, क्लासिक जो ऑटिज़म टाइप है उसके बारे में, रीज़न एंड सिम्टम्स एंड रिकवरी के बारे में डिटेल्स में एक वीडियो शेयर करना चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा करने की फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा ही है आज का वीडियो, वर्चुअल ऑटिज़म के ऊपर ही है सिर्फ, जो एक ऑटिज़म का टाइप है, बट ये मेन टाइप ऑफ ऑटिज़म नहीं है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, क्योंकि अगर ये रिकवर है, पॉसिबिलिटी है, तो ये अच्छा है, हम कर सकते हैं ये। एक्चुअली कोई तो पेरेंट्स अच्छा होगा ना, उनको ये लाइफ लॉन्ग नहीं लीड करना पड़ेगा। तो थोड़े दिन के सेक्रीफाइस के लिए करके अगर ये होता है कि लाइफ लॉन्ग हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं ये चीज़। तो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बच्चे को टाइम दीजिए ज़्यादा। आपके बच्चे को अगर क्लासिक ऑटिज़म है तो भी मतलब टेंशन मत लो। अगर आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है। तो वो कीजिए, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एंगेज कीजिए। कोई आपको कुछ भी बोले कि इसके साथ बोल के फ़ायदा नहीं, इसके साथ खेल के फ़ायदा नहीं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है, इग्नोर करो। आप अपना काम करो, आप बच्चे के साथ एंगेज हो, आपको रिजल्ट दिखेगा। आज नहीं दिखेगा, कुछ दिन बाद दिखेगा। ये क्लासिक ऑटिज़म के बारे में भी मैं बोल रही हूँ। मुझे ना ऐसे मेरे रिलेटिव से या मतलब नेबर से भी कभी कभी पहले सुनने को मिलता था कि अरे आप मतलब मेरी जो इन लॉज है, मेरी मदर इन लॉ, वही मुझे पहले बोलती थी तो तुम किसके ऊपर आ रही हो, दीवार को ऐसे मेरे को बोलती थी। अभी मुझे हंसी आती है उस बारे में कि वो ऐसे बोलती थी पहले मुझे, और अभी जब अंशु का ऐसे परफॉर्मेंस देख रही है टचवुड, तो वो शी हरसेल्फ वाज अमेज्ड कि मतलब हाँ, ये इस बच्चे के साथ भी ये दीवार नहीं है, ये वो कंक्रीट नहीं है, सीमेंट का वॉल नहीं है, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। उसके मतलब अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो वो भी रेस्पॉन्स करता है। तो यस, ये पॉसिबल है। तो हमको थोड़ा सा पेशेंसफुली, टैक्टफुली बच्चे को गाइड करना है, हमको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इसके लिए, एंड थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चे को। तो अगर आप चैनल में नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ शेयर करो वीडियो को, एंड कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है।
अगर मतलब आपकी राय से अगर यहाँ पे इस चैनल में अगर कोई पेरेंट्स भी हेल्प मिल सके, अगर मुझे कोई हेल्प मिल सके तो मैं ज़रूर मतलब शेयर करूँगी उसको और अप्लाई करूँगी। और आप भी अप्लाई कर सकते हो आपके नेबरहुड में, आपके लाइफ में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय।